Hello everyone and welcome back to our channel The National TV। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के अपने पहले असफल प्रयास के लगभग 4 साल बाद इसरो 12 जुलाई को अपना तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आकाशीय पर सटीक लैंडिंग को अंजाम देना है। 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर और रोवर अंतिम क्षणों में खराब हो गए और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस प्रक्रिया में पूरा चीज नष्ट हो गया था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन ने मीडिया से कहा था, वर्तमान में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान पूरी तरीके से एकीकृत है। हमने परीक्षण पूरा कर लिया है। वर्तमान में लॉन्च के लिए अवसर की खिड़की 12 से 19 जुलाई के बीच है। हम सभी परीक्षण पूरा होने के बाद सटीक तारीख घोषणा करेंगे। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 मिशन का विक्रम चंद्र लैंडर 6 सितंबर की सुबह चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसका मलबा नासा को लगभग 3 महीने बाद मिला। असफलता के बावजूद मिशन पूरी तरीके से विफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका ऑर्बिटर हिस्सा सामान्य रूप से काम करता रहा और ढेर सारी नई जानकारी जुटाई, जिससे चंद्रमा और उसके पर्यावरण के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ गया। हालांकि चंद्रयान-2 का सबसे चर्चित उद्देश्य चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और रोवर को सॉफ्ट लैंड करने की क्षमता प्रदर्शित करना था, लेकिन इसके अन्य लक्ष्य भी थे। मिशन को स्थलाकृत भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और वितरण, सतह की रासायनिक संरचना, ऊपरी मिट्टी की थर्मोभौतिक विशेषताओं और कमजोर चंद्र वातावरण की संरचना के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से चंद्र वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे एक नई समझ पैदा हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास। 2021 में अंतरिक्ष एजेंसी ने खुलासा किया कि मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बारे में अच्छी मात्रा में डेटा तैयार किया था। इससे आकाशीय पिंड की सतह, उपसतह और ब्रह्मंडल के संदर्भ में मौजूदा ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, चंद्रयान-2 का एक प्रमुख परिणाम स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के साथ साथ रेज़ोलिथ के नीचे क्रेटर और बोल्डर की खोज थी। ऊपरी सतह पर 3 से 4 मीटर की गहराई तक फैला हुआ ढीला जमाव था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर एक विमान से विक्रम की लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 7 सितंबर को निर्धारित लैंडिंग से कुछ समय पहले इसरो का अपने लैंडर से संपर्क टूट गया। जब संपर्क टूटा तो यह 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा था। इसकी गति धीमी हो रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं हुई थी कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक 2 मीटर पर सेकंड की गति तक धीमी हो सके। विक्रम को 5 मीटर पर सेकंड की गति से भी आघात के झटके को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जिस गति से इसकी गति धीमी हो रही थी, यह टचडाउन से पहले 5 मीटर सेकंड की गति भी हासिल नहीं कर सका। सबसे स्पष्ट चूक बाहरी अंतरिक्ष में सॉफ्ट लैंडिंग करने की तकनीक का प्रदर्शन करने का अवसर था। उस समय इसरो वैज्ञानिकों ने कहा था कि दुर्घटना अपेक्षाकृत छोटी त्रुटि के कारण हुई थी, जिसे पहचान लिया गया था और ठीक कर दिया गया था। उम्मीद है कि जल्दी लॉन्च होने वाला चंद्रयान-3 मिशन बिना किसी गड़बड़ी के इस तकनीक का प्रदर्शन और कर सकेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द नेशनल टीवी को और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।